Very good morning to all of you dear student. I'm Keshav, your English teacher. स्टूडेंट, हमने हमारा लेसन दिस पीरियड कंप्लीट कर लिया था। हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में स्टडी करेंगे। टेक्सचुअल क्वेश्चन देखते हैं, वर्किंग विद द पोइम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोइट से द स्क्विरल रोट ए वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। यहाँ पर कभी ये क्यों कहता है कि जो गिलहरी होता है वो एक क्वेश्चन मार्क पहने हुए है। क्वेश्चन मार्क मतलब कि उसकी जब पूछ होती है ना, उसके लिए ऐसे क्यों कहा गया कि वो क्वेश्चन मार्क के जैसी है। सो आपको क्या करना है, ड्रॉ ए स्क्विरल, आपको एक गिलहरी बनानी है और फाइंड ए पिक्चर ऑफ ए स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। और एक गिलहरी को जो कि ग्राउंड पर बैठी हुई है, ठीक है, उसका पिक बनाना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, फिर आप इसकी जो पूछ बनाओगे उसका वर्णन कैसे करोगे। ठीक है, आंसर है, व्हेन ए स्क्विरल सिट्स ऑन इट्स हिंड लैग्स ऑन द ग्राउंड, जब स्क्विरल बैठती है अपने पैरों पे, ठीक है, कहाँ पर, ज़मीन पर। आपने स्क्विरल को देखा होगा किस तरीके से बैठती है, पैरों को घुमाकर, ठीक है, और अपने जो आगे के हाथ है उनको ऊंचा कर लेती है। ठीक है, इट सिट्स अप स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधी बैठ जाती है। इट्स टेल स्टैंड अप इन द शेप ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, और उसकी जो पूँछ होती है उसका आकार कैसे बन जाता है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है उस शेप में बन जाता है। और एन इन्वर्टेड एस शेप, या फिर जो ऐश का जो आकार होता है ना उसके जैसा बन जाता है। व्हेन इट रिजेक्ट इट अपवर्ड्स, जब ये ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, उसकी पूंछ ऊपर की तरफ होती है, तब उसका आकार ऐसा लगता है जैसे कि वो एस शेप में हो। तो आई वुड डिस्क्राइब इट्स टेल एज ए कार्व्ड फजी ब्रश और ए स्ट्रिप्ड वेवी लीफ। तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप इसकी जो पूँछ है उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि इसकी पूँछ कोई एस शेप में बना सकता है, कोई क्वेश्चन मार्क शेप में बना सकता है, और आप किसी भी तरीके से और दूसरे शेप में बनाना चाहो तो आप यहाँ पर इसका पिक बनाकर उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको एक क्या करना है, आपको एक गिलहरी की पिक बनानी है, ठीक है, उसका ड्रॉ बनाना है, और ड्रॉ बनाने के बाद में उसकी जो पूँछ की शेप है वो आप बना के देखो किस तरीके से उसकी शेप को आप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल, क्या हम सामान्यतः कहते हैं कि जो जानवर होते हैं वो पूँछ पहनते हैं। वाई डू वी से, हम क्यों कहते हैं। तो आपको सोचना है यहाँ पर कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक कोट पहनते हैं। कोट मतलब उनका जो शरीर का जो चमड़ा होता है, चमड़ी जो होती है वो उनके लिए कोट का काम ही करती है, जो कि उनको सर्दी, गर्मी, बरसात, उन मौसम से उनकी रक्षा करती है। कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ़ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। इसे छोड़ दीजिएगा, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नो, नहीं, वी डू नॉट यूजली से, हम ये नहीं कहते दैट एन एनिमल्स वियर्स ए टेल, कि जो जानवर होते हैं वो पूँछ पहनते हैं या फिर उनके पूँछ होती है। इंस्टेड, इसकी बजाय वी से दैट एन एनिमल हैज ए टेल, इसकी बजाय हमें कहेंगे कि एक जो जानवर होता है उसकी क्या होती है, एक पूँछ होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो पूँछ पहनते हैं। ऑल्सो एन एनिमल डज नॉट वियर ए कोट, और हम ये नहीं कहेंगे कि जो जानवर होते हैं उनके वो कोट पहनते हैं। बट इट्स फर लुक लाइक ए कोट विच कवर्स इज बॉडी लाइक ए गारमेंट, बल्कि जो इसके फर होते हैं वो लुक लाइक, वो किसकी तरह दिखते हैं, कोट की तरह। विच कवर्स, जो कि ढकते हैं इसकी बॉडी को, लाइक ए गारमेंट, एक कपड़े की तरह, पोशाक की तरह। वी यूज वियर इन द फॉलोइंग वेज, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, पहनकर प्रयोग कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वे, विभिन्न तरीकों से, जो कि नीचे दिए हुए हैं। वियर योर हेयर शॉर्ट लॉन्ग, मतलब कि तुम्हारे बालों को छोटा या लंबा करके। वियर क्लॉथ, कपड़े पहनकर। वियर स्माइल फ्रॉम सर्टन एक्सप्रेशन। वियर आउट योर शूज क्लॉथ, ठीक है। वियर रिंग, ऑर्नामेंट, वॉच, नेल पेंट, टैटू। इनमें से 4 लर्न करने हैं आपको, तो फोर्थ में कौन सा लर्न कर लोगे आप, इनमें 4 कौन सा लर्न करोगे। फर्स्ट, वियर और हेयर शॉर्ट लॉन्ग। सेकेंड, वियर क्लॉथ, थर्ड को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वियर आउट योर शूज क्लॉथ, जो हम पहनते हैं शूज या फिर जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है। या फिर वियर रिंग, या फिर हम रिंग पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, नेल पेंट लगाते हैं, टैटू लगाते हैं, ठीक है।
और यदि थर्ड वाला आपको याद होता था वियर स्माइल, चेहरे पे स्माइल लाकर, ठीक है, स्माइल ला के, फ्रॉम सर्टेन एक्सप्रेशन, या फिर कुछ निश्चित अभिव्यक्ति के द्वारा, ठीक है। सो ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ही लाइक टू टीच एंड प्ले, वह उसे पसंद है टीच चिढ़ाना और खेलना। क्वेश्चन नंबर 3 है ही लाइक टू टीच एंड प्ले, उसे पसंद है चिढ़ाना और खेलना। हुई टीचिंग होम, कौन किसे चिढ़ाता है और क्यों चिढ़ाता है, कैसे चिढ़ाता है। तो आपको ध्यान हो तो हमने जब लेसन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि स्क्विरल को पसंद है चिढ़ाना खेलना, ठीक है। तो आंसर होगा द स्क्विरल इज टीचिंग द पोएट, जो स्क्विरल है वो चिढ़ाती है किसको, कवि को चिढ़ा रही है। एंड हर कंपेनियंस वाई कमिंग टूवर्ड्स देम एंड रनिंग अवे टू द अदर साइड ऑफ द ट्री। एंड हर कंपेनियंस, उसके जो साथी है, वाई कमिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उनकी तरफ आते हैं, एंड रनिंग अवे, और भाग जाते हैं, टू द अदर साइड, दूसरी तरफ, किसके, पेड़ की दूसरी तरफ। व्हेन द पोइट एंड हर कंपेनियंस मूव टूवर्ड्स इट, और जब कवि या फिर उसके साथी उसकी तरफ जाते हैं तब, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से फर्स्ट वाला ये आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आपको इसमें ड्रॉ बनाना है, पिक बनानी है गिलहरी की, ठीक है, और उसके पूंछ को डिस्क्राइब करना है। सेकंड वाला भी आपके लिए इजी रहेगा, इनमें से आपको 4 पॉइंट लर्न करने हैं। थर्ड वाला आपको बहुत ईजी है, ठीक है। इन क्वेश्चन आंसर को आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इन दैट केस प्लीज़ उसे आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और रेड मार्क से मार्क कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।